वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप आज बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो ये रेसिपी है आपके लिए। हम बनाएंगे बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आपने देखना है कि बिरयानी में जो है वो मसाला किस तरीके से बनेगा और मसाले में जो बोटियाँ हैं वो किस तरीके से जूसी और बहुत मसालेदार बनती हैं और चावल किस तरह से खिला खिला सा बनता है। तो ये तमाम रेसिपी देखने के लिए आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सारा पतीला लेंगे, उसमें हमने लेने हैं प्याज 7 से 8 अदद। ये हम इसमें डाल देंगे। ऑयल हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत, आप जितना ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप ऑयल इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ प्याज पतीले में डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज़ों को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हमने थोड़ा सा डार्क कलर देना है। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे फ्राई, ताकि फ्राई अच्छे से हो जाए। बिरयानी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी और नेक्स्ट जो चावल बॉयल करने हैं वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से होंगे। कलर प्याज का चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन है हमारे पास यहाँ पे 2 kg। और हम यहाँ पे चावल जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं 6 गिलास चावल से बिरयानी। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे चिकन लिया है। तो चिकन को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हम इसको इसके अंदर भूनते रहेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने समझना है और उस तरीके से बनाना है, ताकि जो है वो हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो जाए। जब चिकन अच्छा रेडी होगा, मसाला कौरमा इसका अच्छे से बनेगा, तभी हमारी बिरयानी में जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे इसका देखें कि कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है और प्याज भी जो है वो गलना शुरू हो गए हैं। मसाला हमने अभी तक इसके अंदर कोई भी नहीं डाला, ना ही हमने इसके अंदर कोई नमक डाला है। अभी हम सिर्फ इसको फ्राई कर रहे हैं। तो आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्राई हो गई है हमारी चिकन यहाँ पे। और इस पॉइंट पे आके हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। तो ये हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पे अदरक लहसुन डालते ही खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आने लग जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको घुमा लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो लहसुन की जो कच्ची कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो लहसुन हमने डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बिरयानी मसाला। आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है नेशनल का बिरयानी मसाला। ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1.5 पैकेट, एक फुल और एक हाफ पैकेट डाल दिया है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। बिरयानी मसाला डालने के बाद आपने इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ देना, आप चम्मच हिलाते रहना है, वरना जो मसाला है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो मसाला डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स, ताकि मसाला अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। नमक डालेंगे हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है मिर्च। मिर्च हम यहाँ पे डाल देंगे 1.5 टीस्पून। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने कूट ली है। यहाँ पे 6 से 7 सब्ज़ मिर्च हमने अच्छे से कूटी हैं, वो मैं यहाँ पे डालूंगी 2 खाने के चम्मच। इस तरीके से बिरयानी मसाला डालने के बाद भी हमें नमक, मिर्च और सब्ज़ मिर्च एडिशनल ऐड करनी होती है, क्योंकि हमने बिरयानी को बहुत स्पाइसी बनाना है। बिरयानी मसाला का पैकेट जो है वो इनफ नहीं होता। तो हमने ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल देने हैं और इसको मिक्स करना है और अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे टमाटर है मेरे पास 4 अदद, वो हम इसको काट देंगे बड़े बड़े पीसेस में। आप भी डाल सकते हैं, बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर इसलिए कम डाले हैं क्योंकि हमने इसके साथ दही का इस्तेमाल करना है। टमाटर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके साथ बिरयानी जो है वो स्पाइसी सी बन जाएगी। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है दही। दही मेरे पास है 2 कप, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब जो हमारा चिकन है वो दही के पानी में और टमाटर के पानी के साथ गल जाएगा। ज़ीरा हम डालेंगे यहाँ पे 2 खाने के चम्मच। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। चम्मच हम साथ साथ हिलाते रहेंगे, ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए। उसके साथ फिर एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च डाल देंगे हम यहाँ से 5 अदद। इनके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मसाले की लुक भी बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो मिर्च डालने के बाद यहाँ पे देखें कि दही ने भी पानी छोड़ दिया है और टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है।
हमने इसको यहाँ पे पकाते रहना है और भूनते रहना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए। भूनने के बाद जो मसाला है वो हमारा हो जाएगा रेडी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो गया है और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये इसका पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मसाला है, कोरमा है, वो बिल्कुल रेडी है। मसाला बनने की निशानी ये है कि जब ये ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा कोरमा बिरयानी का रेडी हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे और दूसरी तरफ हम कर लेंगे चावल बॉयल। तो देखते हैं कि चावल हम किस तरीके से बॉयल करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा गल ना जाए और ना ही हमारी बिरयानी जुड़ी जुड़ी सी बने। तो इसके लिए मैंने पानी लिया है पतीला भर के, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरे का और यहाँ पर मैंने डाल दी है दालचीनी, साथ ही मैं डाल दूँगी नमक। नमक मैं डालूँगी 3 खाने के चम्मच क्योंकि हमारे पास चावल हैं 6 गिलास। इसी के साथ-साथ मैंने चावलों को अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है। यहाँ पे मेरे पास है लीमू, आप देख सकते हैं इसका जूस मैंने निकाल लिया है और जो छिलका है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। छिलका हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो चावल हैं वो हमारे खिले-खिले बने और उनका कलर जो है वो ज़बरदस्त सा रहे। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी को बॉयल आ गया है, अब हमने चावल डाल देने हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह से ये देखें कि किस तरीके से पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, अब हमने इसको बॉयल आने देना है। पानी आपने खुला इसके अंदर डालना है। ये देखें चावल जो है वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं। अब हम ये जो लेमन है ये निकाल देंगे। चावल हो गए थे हमारे रेडी, हमने एक कन्नी रख के चावलों को निकाल लेना है। अब हम चावल वाला पतीला दोबारा लेंगे और उसमें मैंने ये डाल दिया है कोरमे का जो ऑयल था वो ही हमने यूज़ किया है। तो कोरमे के ऊपर से जो ऑयल है वो हम इसके अंदर दोबारा से डाल देंगे। अब एक प्लेट की मदद से हमने चावल लेने हैं और इसके अंदर इसकी तह बनाते जाना है। प्लेट की मदद से चावल लेने का मकसद ये है कि चावल टूटे ना। आप देख सकते हैं चावल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा और खिला-खिला सा चावल हमारा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देखें अब हम इसके अंदर लगाएंगे कोरमे की लेयर। गर्म होने की वजह से धुआं आपको नज़र आ रहा है, उसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी आपको इस तरीके से नज़र आ रही है। इस तरीके से हमने कोरमे की लेयर डाली है, उसके बाद हमने चावलों की लेयर डाली है और इसके साथ हम बाकी लेयर भी इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो आपने चावल बॉयल करते वक्त ख्याल रखना है चावल ज़्यादा बॉयल नहीं होने चाहिए वरना आपकी जो बिरयानी है वो बिल्कुल जुड़ी जुड़ी सी बनेगी। तमाम लेयर्स लगाने के बाद हमने इस तरीके से इसको फाइनल करना है। टमाटर लिए हैं मैंने, उसके स्लाइसेस काट लिए हैं, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। लेमन के स्लाइसेस मैंने लिए हैं, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इस तरह की जो फिनिशिंग है वो बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है और इसके साथ एक तो इसकी लुक ज़बरदस्त आती है, दूसरा टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, मैंने येलो कलर यूज़ नहीं किया, ऑरेंज कलर यूज़ किया है। ये मैं इसके साइड्स पे थोड़ा-थोड़ा डाल दूँगी। इसी के साथ ये है थोड़ा-सा पिंक कलर। पिंक कलर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके साथ इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो पिंक कलर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ऐसे हल्का सा टच देना है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पुदीना जो कि हमने धो लिया था और यहाँ पे देखें पुदीने के साथ क्या ही ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है और बिरयानी खाने का दिल अभी से ही कर रहा है कि जल्दी से बस बिरयानी रेडी हो जाए और हम इसको खा लें। तो लास्ट में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस जो कि मैंने निकाल के रख लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप यकीन करें कि इन तमाम चीज़ों से और ये जो मसाला हमने रेडी किया है बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है, स्पाइसी और बहुत ही नरम नरम दाना चावल का होता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बिरयानी बना लेनी है। दम हमारा हो गया था, तो यहाँ पे देखें मैंने 20 मिनट के लिए इसको दम दिया था, उसके बाद मैंने इसका ढक्कन खोल के रख दिया है, उसके साथ चावल जुड़ते नहीं हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।